जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से आकर लेकर मंत्र जाप को शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। देने वाला भी तू, देने वाला तो भी तू, खिलाने वाला भी तू, यहाँ तक लेकर आने वाला भी तू। शुक्र है मेरे दाता, मुझे हर मुसीबतों से बचाने वाला भी तू। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जिथे मिहिर तेरी उथे सदा खुशियाँ। आई एम स्ट्रॉन्ग बिकॉज आई डिपेंड ऑन माय गुरु जी। संगत जी, जीवन में हमेशा 3 मंत्र याद रखना, या कह लीजिए बात याद रखना। क्रोध में कभी उत्तर ना दे, खुशी में कोई वचन मत देना, दुख में कभी निर्णय मत लेना। जिंदगी में कुछ बातें आपके जीवन को बदल देंगी। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन बातों से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश होंगे। जितना हो सकता है चुप रहो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बोलते हैं कहते हैं सबसे ज़्यादा गुनाह हमारी मनुष्य की जुबान ही कहलाती है। जो लोग भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई व्यक्ति बेवकूफ़ बनाता है। जब आपको अपना भविष्य हीन दिखाई दे तो आज का भविष्य सही बताएं, सही बनाएं। 2 तरह के व्यक्ति जो कि स्वर्ग से ऊपर होते हैं, एक शक्तिशाली होकर भी दूसरों को क्षमा कर देते हैं, और एक वो गरीब होकर भी दान करते हैं। दान करें। 6 वक्त वह से पहले मिली चीज़ें आपके मूल्यों को खो देती हैं। वक्त के बाद मिली हुई चीज़ उसी मूल्य को खोती नहीं। आप उसकी कद्र करें और अपना कार्य पूरा करें। संगत जी, गुरु जी कह रहे हैं, जो तुम सह रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। ईश्वर गिन रहा है हर आंसू, हर चीज। धैर्य रखो, जो जब देगा तो तुम्हारी झोली भी छोटी पड़ जाएगी। गुरु जी कहते हैं, कोई भी कार्य शुरू करें उसमें सबसे पहले मंत्र जाप करें। अगर देर लग रही है, भरोसा रख अपने गुरु पर, सब्र कर, क्योंकि झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी आता है। इसी तरह जिंदगी का झूला पीछे जाता है तो उतना आगे भी आता है। इसी तरह जिंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो डरना मत, वो भी आगे आएगा। कितनी प्यारी बातें हैं गुरु महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वो भी बात मैं बताऊंगी कि संगत को इससे समझना है कि मैं क्या कहने जा रही हूँ। मम्मी पापा भगवान की कृपा से मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। आप भी खुश होंगे। मैं यहाँ ठीक हूँ। बस कुछ ही दिन पहले मेरे हॉस्टल में आग लग गई, जिस वजह से मैं थोड़ी सी आग में जल गई। लगने पे थोड़ी सी तकलीफ हुई तो एक लड़के ने मुझे आश्रय दिया। उसके अपार्टमेंट में उसने मुझे रहने को दिया तो मुझे अच्छा लगा। प्रकृति ने भी मेरी मदद की। जब मैं उसके अपार्टमेंट में रहने गई
तो उससे मिलती जुलती। उस लड़के को इन्फेक्शन था जो मुझे भी हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको बता रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं उससे शादी करूँगी। इससे पहले कि मैं ये बता दूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए मैं पहले ही बता रही हूँ शादी करने वाली हूँ। बाकी सब ठीक है। आप इस बात को जानकर खुश होंगी कि नाना नानी बनने वाले हैं, और आप बहुत खुश होंगे कि मैं शादी करने वाली हूँ। बाकी सब ठीक है। और बताओ, आपके यहाँ कैसा चल रहा है? मेरे यहाँ सब ठीक है। इस खबर को सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा लगा कि मैं करने वाली हूँ एक नया टॉपिक पर। संगत जी क्या कह रही है? मैं एक टॉपिक बताना भूल गई। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई। ये बात मुझे आपको बतानी थी, और मैं सच बताऊं कि मुझे ये बात बतानी है कि मैं केमिस्ट्री के पेपर में फेल हो गई। उससे पहले कि आप मेरी बेकार सी जो बातें थी वो सब झूठ थी। ना तो कोई गलती हुई है, ना कोई लड़का मिला, ना मैं फेल हुई। बस सॉरी, ना मैंने कोई गलती की है, बस मैं फेल हो गई। उस चिट्ठी से मैं उसे ये बात बतानी थी कि केमिस्ट्री में फेल हो गई। अब आप मुझे बता दो कि सूचना को आते, मतलब चिट्ठी में जब ये सूचना चल रही थी, इस खबर तक पहुंचते पहुंचते माँ बाप को कितनी तकलीफ होने वाली थी कि मैं केमिस्ट्री में फेल हो गई। उसमें इतने बम छोड़ रही थी वो चिट्ठी कि लास्ट में तो मेरे माँ बाप के लिए एक बम, एक सुतली भी नहीं थी, वो लास्ट उनके लिए था। वो कहने लगे, लक्ष्मी तू फेल हो गई। बात नहीं, पर पहली वाली बातें जो तेरी सच थी वो झूठ हो गई। तो ये बात तो कुछ बहुत बड़ी नहीं है कि तू केमिस्ट्री में फेल हो गई, तुझे माफ़ कर दिया। देखो संगत जी, कितनी अच्छी बात है। किसी को डर है भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। तो कैसी कैसी बातें करी उस लड़की ने। संगत जी, आजकल के टाइम में पूरी तरह स्वस्थ कोई भी नहीं है। क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं? तो अपने स्वस्थ रहने के लिए आपने क्या करना है? आपने अपने स्वस्थ रहने के लिए जीवन में आप अच्छे, या याद रखिए, और फ्री का इलाज बता रही हूँ। आपने क्या करना है? आपने नीम के पत्ते लेने हैं और माँ काली को चढ़ाने हैं। 11 दिन तक चढ़ाओ। जैसे जैसे आप नीम के पत्ते माँ काली को चढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका स्वस्थ, सुख, समृद्धि और पैसे की कमी भी नहीं रहेगी। बोलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कुछ नियम बना लो। तो 1 महीने में कम से कम एक बार सूखे नारियल में आटा भूनकर काले तिल व चीनी मिलाकर उसमें भरकर चींटियों के स्थान पर गड्ढा खोदकर रख दे। भोजन करने से पहले भगवान का ध्यान जरूर कीजिएगा। भोजन करते समय गुस्सा मत होइए, क्रोध मत करिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके ही करना चाहिए। जूते पहनकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। मुँह हाथ धोएं, बिना पानी, तब तक पानी भी न पिएं। जूठे हाथों या पैरों से
गो, ब्राह्मण तथा अग्नि को स्पर्श ना करें, मतलब गाय माता भी और ब्राह्मण को। सूर्यास्त के बाद झाड़ू ना लगाएं। झाड़ू को कभी भी पलंग के नीचे ना रखें। यदि ये आप बातें याद रखते हो तो आपकी लाइफ में काफ़ी चेंज आएगा। आपकी लाइफ की समस्याएं भी खत्म, सब अच्छा ही अच्छा होगा। करना भी है संगत जी। हर सत्संग में ये मैं कहती हूँ, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, सब करने से होगा। संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि घर के मंदिर में सुख समृद्धि और शांति रहे तो घर के मंदिर में तुलसी के पत्ते पर हल्दी रखें। हमेशा घर के मंदिर में रखें। अगर पत्ता सूख जाए तो नया पत्ता रखकर फिर से तुलसी रख दें। नया पत्ता रखकर फिर से हल्दी रख दें। ये बहुत काम का बात है, आपको बहुत अच्छा फायदे होंगे इससे। संगत जी, अगर ये 2 काम करेंगे, आपने कर भी लिए और आपकी फूटी किस्मत भी जग जाएगी। 2 काम करने से पहले जितना भी आप कमाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा अपने एक गुल्लक बनाओ, उसमें डालो। चाहे 5 रुपये डालो, चाहे 1 रुपया, रोज डालना है। पूरा सुनना। उस गुल्लक के पैसे को आपने पक्षियों के लिए कुछ दाने लेने हैं, पक्षियों को डालना है। अगर आप किसी की शादी में गए तो उस पैसों का आप बर्तन दे दीजिए। उस गुल्लक के पैसों उस गुल्लक को, पैसा जो होता है, बहुत अच्छी जगह पर इस्तेमाल करें। जानवरों का इलाज भी करवा सकते हैं इस पैसे से। आपके लिए जीवन में खुशहाली बढ़ती ही चली जाएगी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ही है जो आज हमारा गुरु जी का सत्संग परिवार इतना बड़ा हो चुका है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर सत्संग सुनना सब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब हमने एक नई सेवा की शुरुआत की है, चैनल मेंबरशिप, जिसमें कुछ भक्तों का थोड़ा और करीब से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जैसा कि नए वीडियो सबसे पहले देखने का सौभाग्य, कमेंट का तुरंत जवाब मिले, गुरु जी के नाम से एक प्यारा सम्मान। कभी कभी हम उन संगत का नाम भी वीडियो में लेते हैं जो इस सेवा से जुड़े हैं। आपके नाम के साथ एक भक्ति का निशान जब भी आप कमेंट करेंगे या लाइव चैट में लिखेंगे, आपके नाम के आगे एक सुंदर सा बैज दिखेगा जो बताएगा कि आप सत्संग के खास सदस्य हो। ये सब सुविधाएं उन भक्तों के लिए हैं जो थोड़ी और गहराई से इस सत्संग से जुड़ना चाहते हैं और अपने मन से गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ, चाहे आप मेंबरशिप ले या ना ले, आप सभी हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं और हमेशा रहेंगे। हर गुरु जी का भक्त, हर दर्शक, हर संगत, सब गुरु जी के प्यारे हैं। मेंबरशिप सिर्फ एक सेवा का साधन है जिससे हम और भी बेहतर सत्संग और सेवा दे सके। आप सभी का प्रेम ही हमारी असली ताकत है। अगर आप भी इस सेवा से जुड़ना चाहें तो आप किसी भी वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अपनी मेंबरशिप ले सकते हैं और अपने मन में गुरु जी की सेवा में एक छोटी सी भेंट दे सकते हैं। गुरु जी आप सबके घर परिवार में खुशियाँ दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आटा और चीनी बराबर मात्रा में चींटियों को डालना है, पीपल के पेड़ के नीचे भी। उस दिन से आपका भाग्य उदय होना शुरू होगा। ये वाला उपाय मैं बार बार बताती हूँ ताकि आपके जीवन में
खुशहाली ही खुशहाली बनी रहे। संगत जी, आपने माँ बाप को कभी गरीबी के लिए मत कोसना, क्योंकि माँ बाप कभी ऊंची आवाज़ में और कभी भी माँ बाप से ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिएगा, क्योंकि ऊंची आवाज़ में बात मत कीजिए, क्योंकि जो माँ बाप ने आपके लिए किया है ना, वह आप कभी भी नहीं कर सकते। बुज़दिल होते हैं, एक पासे ही रहना है, चाहे तू वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। ये नहीं कहना कि इधर आऊँ या उधर जाऊँ, बस एक पासे ही खड़ा रहे। ऐसे गुरु जी ने उसे समझाया, जो कि गुरु जी का शिष्य था। तो देखिए संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज, जिनको आज्ञा दे दी कि ऐसा नहीं करना, कर भी दिया, चाहे वो फॉर्म में है चाहे नहीं। फॉर्म में से तब तो फटाफट पकड़ लेते थे। अगर आप अभी भी वो हैं, परंतु आपको एकदम इमीडिएट मैसेज आएगा कि आप कहाँ हो जब मैंने मना किया था। तो संगत जी, ऐसी ऐसी बातें गुरु महाराज जी, ये सत्संग शुरू से अंत तक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और सेवादार को कैसा होना चाहिए गुरु महाराज जी की टोटल आज्ञा का पालन करने के लिए। अगर वीर अंकर को गुरु जी ने मना किया, हुक्म दिया कि पहले वहाँ घर भी नहीं जाना, तो नहीं जाते थे। संगत जी, ऐसा कौन व्यक्ति है जो घर ना जाए गुरु जी के कहने पर। परंतु उन अंकल ने इतने से अच्छा गुरु जी की बात को माना। आज घर घर में उनके बारे में सत्संग हो रहा है। तो संगत जी, आप भी सोचिए कि गुरु महाराज आपके सामने ही खड़े हैं और गुरु जी आदेश दे रहे हैं, उसको आपने पूरा करना है। सत्संग ये नहीं कि ये संदेश मेरे लिए नहीं है, जो संदेश आपके पास आ रहा है वो आप ही के लिए है। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को यही समाप्त करते हुए, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए कल का सत्संग फिर लेके आऊँगी। तो उसके लिए आपसे माफ़ी चाहूँगी, कोई गलती हो गई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। हमारी इतनी कठिन परीक्षा मत लेना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।